गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बिंग बैंकर विद निव्या। सो पार्ट थर्ड हम लोग करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप पहले चेक करिए। यहाँ पर भी हम लोग 2 पजल करने वाले हैं, सिर्फ 4 मिनट में करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या पैटर्न होते हैं किसी भी एक पजल को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ वही सीखना होता है बच्चों को। अगर आप वो समझ जाओगे तो आप हर कोई पजल को हर एक लिमिटेड टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ये है आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे मिलकर। आप मुझे पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा और फिर मेरा सोल्यूशन आप लोग देखिएगा। तो चलिए फिर अभी हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 8 डिफरेंट कंट्रीज सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर टेबल की बातें की जा रही हैं एंड 8 पीपल हैं, तो हम लोग 8 का पोजिशन बना लेते हैं। ओके डन। सो ईच ऑफ देम इज डिफरेंट। ओके फाइन। एफ सेट सेकंड राइट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मलेशिया। मलेशिया के सेकंड राइट में एफ बैठा है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सभी लोग आपके इनसाइड फेसिंग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं पर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम लोग भी सेम चीज़ करेंगे। मान लीजिए मैं मलेशिया को यहाँ पर पुट करती हूँ एंड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन साइड द सेंटर, सो राइट सभी का होगा इधर और लेफ्ट होगा दिस साइड, राइट। सो एफ सेकंड राइट। ओके, सो एफ को मैंने यहाँ पर पुट किया और एफ को मैं यहाँ पर लॉक कर दे रही हूँ। मलेशिया भी हमारा यहाँ पर लॉक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया इमीडिएट नेबर। इंडोनेशिया और मलेशिया एक साथ में बैठेगा। इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया हमारा मलेशिया ऑलरेडी बैठा है, इंडोनेशिया के लिए अभी तक 2 पॉसिबिलिटी है, तो आगे देखते हैं कहाँ पर जाएगा। 2 पीपल्स इन बिटवीन इंडोनेशिया एंड बी। सो इंडोनेशिया और बी के बीच में आपके 2 पीपल बैठने वाले हैं। सी एन ई इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। सी और ई एक साथ में बैठेंगे। ओके, नीदर सी नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ बी। लेकिन सी और ई के अगल बगल में कहीं पर भी बी नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे नीदर सी नॉर इधर इमीडिएट नेबर ऑफ बी ऑफ इधर बी और द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मलेशिया। मलेशिया की बगल में भी आपका सी और बी नहीं, सी और ई नहीं बैठेगा। सो मलेशिया के अगल बगल में भी इन दोनों को नहीं देंगे हम लोग। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिंगापुर सेट सेकंड राइट ऑफ डी। सेकंड राइट ऑफ डी कौन बैठा है? और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिंगापुर। सो सिंगापुर से जो भी है वो डी के सेकंड राइट में हमने नोट डाउन कर लिया है। डी इज नीदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मलेशिया नॉर इंडोनेशिया। सो डी को ना तो आप मलेशिया दीजिएगा और ना ही आप इंडोनेशिया दीजिएगा। ओके, आगे जी एंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम चाइना आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। सो जी और चाइना एक साथ में बैठने वाला है। इसके बाद बोला है बी इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना। सो चाइना पे आप बी को नहीं दीजिएगा। ओनली 1 पर्सन बिटवीन सी एंड जापान। तो सी और जापान के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठेगा। एक्स एट थर्ड लेफ्ट ऑफ कोरिया। सो कोरिया के अगर मैं थर्ड लेफ्ट जाती हूँ तो मेरा एच बैठेगा। ओके, मूविंग ऑन। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फिलीपींस सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के अगर मैं सेकंड लेफ्ट में जाऊंगी, 1 लेफ्ट एंड सेकंड लेफ्ट, तो आएगा मेरा फिलीपींस। ओके, सो बस हमारे सारे कंडीशंस नोट डाउन हो चुके हैं। अब बस हमें सभी को सॉल्व करना शुरू करना है। सो हमने एफ और मलेशिया को देख लिया है। अगर मैं इससे 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलूँ तो शायद हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि मलेशिया से हमें बहुत कुछ निकल सकता है। मलेशिया से हम लोग इंडोनेशिया को पुट कर सकते हैं। सो चलिए, अगर मैं इंडोनेशिया को मलेशिया का पड़ोसी बना दूँ, इंडोनेशिया। ओके, सो ये वाले हो गए हमारे डन। इसके बाद में फिर और किसको हम लोग मर्ज कर सकते हैं? इंडोनेशिया के बाद अभी हम लोग बी को कर सकते हैं। इंडोनेशिया और बी के बीच में आपके होंगे 2 लोग। सो 1 पीपल 2 पीपल। अगर मैं बी को यहाँ पर जाऊँ, मैं लेफ्ट गई हूँ, मैं राइट भी जा सकती हूँ अभी। सो मैं देखती हूँ। उसके बाद मुझे ये बोला गया कि सी और ई मलेशिया के बगल में नहीं बैठेगा, सी और ई आपका बी के बगल में भी नहीं बैठेगा। तो फिर सी और ई के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन ही बचा है मेरे पास में, वो बचा है आपका सी और ई। करेक्ट? या तो अभी मैं सी और ई को यहाँ पर दूँ या फिर सी और ई यहाँ पर। कौन कहाँ पर जाएगा? लेट्स सी, हम लोग आगे देखते हैं इस वाली चीज़ को। तो ये वाला भी हमारा डन हो चुका है। इसके बाद हमारा क्या बचा? इसके बाद हमारा बच रहा है इंडोनेशिया। डी के साथ, डी के अगर मैं राइट में जाती हूँ तो आएगा आपका सिंगापुर। ओके, डी को ना तो मलेशिया ना तो इंडोनेशिया, तो फिर डी को अभी कहाँ पर दे दूँ? अगर मैं डी को यहाँ पर दूंगी तो सेकंड राइट में इंडोनेशिया बैठा है, जगह नहीं है, बी है। अगर मैं डी को यहाँ पर देती हूँ बी के ऊपर में, फिर पोजीशन बनेगा मेरा, एक जगह खाली बचेगा हमारे पास में। सो डी के सेकंड राइट में आ जाती हूँ तो सिंगापुर आ जाएगा आपका यहाँ पर। ओके डन। सिंगापुर को भी हम लोगों ने कर लिया है। डी को हमने मलेशिया नहीं दिया है, डी को हमने इंडोनेशिया नहीं दिया है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एच के कोरिया के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठेगा एच। अभी जगह ढूंढिए कि कोरिया को कहाँ पर दे सकते हैं। एफ को दूंगी तो जगह बचेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर आपका 1 2 एच कोरिया के लेफ्ट राइट 1 2 एंड 3। हाँ, सिंगापुर के पास में हमारा एच आ सकता है। सो एच को दे सकते हैं सिंगापुर, बट उसके पहले ऊपर का जगह तो नहीं बचेगा, लेकिन और भी जगह है। ई और सी के लिए भी अगर मैं पुट करूँगी तो वहाँ पर भी हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम लोग दूसरा वाला कोई पॉइंट ढूंढेंगे। सो जी को हम लोग को चाइना नहीं देना है।
ओके एंड सॉरी जी और चाइना एक साथ में बैठेगा ये बोला गया है, तो हम लोग जी और चाइना के लिए जगह कहाँ पे, जी अगर मैं यहाँ पर दूंगी तभी तो चाइना मेरा यहाँ पर आएगा एफ के पास में, एक पॉइंट तो मेरा चलिए बन गया है। सो जी और चाइना कर दिया है, चाइना को बी को नहीं देना है, हमने एफ को दिया है। नाउ एक बज गया आपका सी और जापान, सी और जापान के बीच में एक आदमी बैठेगा। ओके एंड जापान के लिए हमें कुछ गिवन भी नहीं है कि जापान हम लोग किसे दे सकते हैं या किसे नहीं दे सकते हैं। फाइन, सो सी और जापान, सी से हमारा शायद यहाँ पे से ये कंफर्म होगा। और उसके बाद अगर हम लोग देखें फिलीपींस और थाईलैंड का, सो थाईलैंड से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो एक छोड़ने के बाद आएगा फिलीपींस। सो थाईलैंड से एक लेफ्ट जाने पर थाईलैंड अगर मैं बी को दे दूँ, थाईलैंड, सो अगर मैं लेफ्ट जाऊँगी तो ऊपर में आएगा मेरा फिलीपींस। करेक्ट, ओके। नाउ अभी शायद हम लोग सी और जापान का काम कर पाएंगे क्या? हाँ, अभी सी और ई का जापान का काम कर सकते हैं हम लोग। नाउ देख लीजिए, अभी सी और जापान के बीच में बोल रहा है एक आदमी। सो सी को मैं यहाँ पर करती हूँ, ई को यहाँ पर करती हूँ, तो सी और नीचे राइट लेफ्ट आने का चांसेस है नहीं, सी का राइट अगर जाती हूँ तो फिर डी के पास जापान बैठेगा। सो हमने डी को जापान कर दिया है, सी और जापान का काम हो गया। एच फिलीपींस और थाईलैंड का कभी कभी काम हो गया, अभी सिर्फ बचा है एच और कोरिया। एच के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह ही बचा है मेरे पास में, कोरिया के अगर मैं लेफ्ट जाऊंगी तो, और कोरिया मेरे को सी को ही देना पड़ेगा। सो ये आपका क्वेश्चन था, आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा इसे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सो चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये था आपका प्रीवियस वाला होमवर्क जो कि मैंने आपको पार्ट 2 में दिया था। इसे मैं आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं एक साथ में मिल करके। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप इसे देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। 8 people from different cities are sitting in 2 parallel rows containing 4 people in each. Okay, so चार लोग बैठने वाले हैं इन दोनों रो में। सबसे पहले पोजीशन बना देते हैं हम लोग। रो 1 डी ई जी ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। सो ये हो गया आपका 1 जहाँ पर सभी लोग आपके साउथ की तरफ देख रहे हैं, सभी का राइट इधर, सभी का लेफ्ट दिस साइड। दिस इज योर रो नंबर 2 जहाँ पे सब लोग नॉर्थ दिखेंगे, सभी का राइट इधर और सभी का लेफ्ट इधर। सबसे पहले आप यही काम करिएगा, ईजी रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन आपका शुरू होता है एफ से। एफ से सेकंड राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पटना। अभी देख लीजिए कि एफ बैठा कहाँ है, एफ बैठा है हमारा रो नंबर 1 में। रो नंबर 1 में बैठा है एफ सेकंड राइट ऑफ पटना। सो पटना के सेकंड राइट में अगर आप जाओगे, सो पटना के सेकंड राइट में अगर आप जाते हैं तो आपका एफ बैठेगा। ओके, मूविंग ऑन। जे इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम पटना। जे इमीडिएट नेबर है। ओके, तो यहाँ बोलना चाह रहा है हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम पटना, पटना को जो आदमी फेस कर रहा होगा उसका जे इमीडिएट नेबर होगा, या तो आगे या तो पीछे कहीं पर जे बैठेगा। ओके, मूविंग ऑन। ओनली 1 पर्सन बिटवीन जे एंड कोलकाता। सो जे और कोलकाता के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठेगा। डन। आगे, इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम कोलकाता फेसेस द पर्सन फ्रॉम पुणे। सो कोलकाता का जो भी पड़ोसी होगा, कोलकाता का जो पड़ोसी होगा, मे बी शायद आगे या पीछे कोई भी हो सकता है। सो फेसेस द पर्सन फ्रॉम पुणे, वो देखेगा पुणे वाले को, जो भी होगा आगे हो चाहे पीछे हो, हमें नहीं पता कहाँ पर होने वाला है। द पर्सन फ्रॉम दिल्ली फेसेस नागपुर। सो जो दिल्ली होगा वो देखेगा नागपुर को। अभी दिल्ली ऊपर है या नीचे मुझे नहीं पता है, दिल्ली जो होगा वो नागपुर को फेस करेगा। आगे, एच इज़ नॉट फ्रॉम कोलकाता। आप एच को कोलकाता नहीं दीजिएगा। ओके, एच डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम पटना। एच पटना को फेस नहीं कर रहा है। एच, ओके, सो यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास में, सो एच पटना वाले को फेस नहीं करेगा। मूविंग ऑन। आई फेसेस अ पर्सन फ्रॉम सूरत। सो आई हमारा बैठा है रो नंबर 2 में, दैट मीन्स सूरत ऊपर ही होगा। आई फेसेस अ पर्सन फ्रॉम सूरत। ओके, मूविंग ऑन। द वन हु फेसेस के, वो आदमी जो के को देख रहा है, के कहाँ बैठा है, के बैठा है सेकंड वाले पे। ओके, तो वो आदमी जो के को फेस कर रहा होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। ओके, डन। ई डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ई है हमारा फर्स्ट रो में, ई को आप किसी भी एंड पर नहीं देंगे। मूविंग ऑन। द पर्सन फ्रॉम पटना डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम मुंबई। जो पटना का है वो मुंबई को फेस नहीं करेगा। सो हमने सारे ही कंडीशंस नोट डाउन कर लिए हैं, अब हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। सो कहाँ पर से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं? हमें पता है कि ई हमारा एंड पर नहीं बैठेगा, इसके बाद एंड से कुछ और पॉइंट हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, बट हम लोग पटना से निकाल सकते हैं। पटना से काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, बहुत सारा है। तो और देखो, अगर पटना को आपने एफ से रिलेट कराया है, करेक्ट, और एफ बैठा है आपका रो नंबर 1 में, तो मैं श्योर हूँ कि हमारा पटना भी रो नंबर 1 में होगा। अगर मैं किसी भी एक एंड से स्टार्ट करूँ, एफ को यहाँ पर ले लिया, तो पटना आ जाएगा आपका यहाँ पर। एफ और पटना डन हो चुका है। नाउ पटना की जो सामने बैठेगा उसका इमीडिएट पड़ोसी कौन होगा? उसका इमीडिएट पड़ोसी होगा जे, जो आपका ये वाला पॉइंट था। पटना के सामने वाले का इमीडिएट पड़ोसी जे कहाँ पर होगा मुझे अभी तक तो नहीं पता है। पटना के सामने मुंबई नहीं बैठेगा, तो पटना के सामने आप मुंबई को भी क्रॉस कर दो। ओके, पटना के सामने मुंबई नहीं बैठने वाला था। इट्स डन गाइज। ओके, मूविंग ऑन। अभी फिर मुझे बोला गया कि पटना के सामने एच भी नहीं बैठेगा, पटना के सामने आप एच को भी नहीं बैठाएंगे। ओके,
डन, फाइन। इतना सारा ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में पटना से रिलेटेड, और कुछ है नहीं हमारे पास पटना से। ओके आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। अभी देखो हमारे पास आई पता है, आई और सूरत। ओके सो आई के लिए जगह हमारे पास काफ़ी सारे हैं, बट आई वाला पॉइंट अभी तक स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा। बट हम लोग आई गेस जे और कोलकाता वाला काम कर सकते हैं। जे और कोलकाता के बीच में ये बोलना चाह रहा है एक आदमी, अगर मैं जे को एंड पर रखती हूँ सो फिर कोलकाता मेरा आ जाएगा दिस साइड। अगर मैं पॉसिबिलिटी लूँ और जे को मैं यहाँ पर से हटाऊँ तो जे और कोलकाता के बीच में हो गए आपके एक पर्सन, जो कि ये वाला पॉइंट था। अभी फिर मुझे बोला गया कि पुणे के जो सामने बैठ रहा है उसका इमीडिएट नेबर होगा कोलकाता। सो दैट मीन्स आप पुणे को ढूंढ सकते हो, कोलकाता उसका इमीडिएट नेबर, पटना हम लोग दे नहीं सकते हैं। अगर हम लोग पुणे देंगे तो पुणे के जो सामने बैठा है उसका इमीडिएट पड़ोसी कोलकाता। यस ये वाला पॉइंट हमारा काम कर रहा है। सो ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया है, जे और पुणे और कोलकाता वाला। एच को कोलकाता नहीं दीजिएगा, ये भी आपका यहाँ पर गिवन था, करेक्ट। सो कोलकाता आप एच को नहीं देंगे, एच को यहाँ पर नहीं देंगे, तो एच के लिए बचा सिर्फ एक ही पोजीशन, वो बचा यहाँ पर सबसे राइट लेफ्ट कॉर्नर पर मैंने एच को पोजीशन कर दिया है। नाउ अभी मुझे बोला गया सूरत और आई का, अभी हम लोग सूरत और आई का काम कर सकते हैं। आई के सामने बैठेगा सूरत, सो ऑफकोर्स आई मैं कोलकाता को ही दूंगी क्योंकि यहाँ पर आई बैठता तो ऊपर पटना था, सूरत मैं दे नहीं सकती हूँ, तो सूरत को यहाँ पे डाला और आई को नीचे कर दिया। अभी एक अल्फाबेट बच गया है रो नंबर 2 में और वो बच गया है के, तो मैं यहाँ पर के को देती हूँ, के तो हमारा डन हो गया है। नाउ अभी मैं मुंबई वगैरह सभी को जो जो नहीं था उन सभी को मैं इरेज कर देती हूँ। ओके सो डन। अभी फिर हम लोग चलिए आगे का काम देख लेते हैं, जे को मैं ठीक से लिख देती हूँ। ओके सो अभी क्या करना है हमें, आई और सूरत का भी हमने काम कर लिया है। अभी ये वाला पॉइंट हम लोग शायद कर सकते हैं, डी और के वाला। सो डी और के लिए क्या कहा गया था, डी के लिए कहा गया था जो के सामने जो बैठ रहा है वो डी के इमीडिएट, where is that point, the one who faces k, जो k को फेस कर रहा है, immediate left of d। ओके सो d के immediate left में यहाँ पर जो होगा वो, अच्छा एक और पॉइंट ये था कि e आपका एंड पर नहीं बैठेगा, तो दैट मीन्स e यहाँ पर ही आएगा और कोई जगह नहीं है, करेक्ट। एक आपका अल्फाबेट बच गया ऊपर का, वो बच गया है जी, तो हमने जी को भी पोजिशन कर दिया है। नाउ अभी हमें काम करना है प्लेस का। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लेस बच गया है। अगर मैं प्लेस का देखूंगी तो दिल्ली और नागपुर एक साथ बैठने वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे सो दिल्ली और नागपुर के लिए जगह, सो दिल्ली ऊपर है या नीचे है, लेट मी चेक। दिल्ली और नागपुर के लिए यहाँ पर क्या बोला गया था, द पर्सन पटना डज नॉट नो नागपुर, जे इज़ नॉट फ्रॉम नागपुर, सो दैट मीन्स जे इज़ नॉट फ्रॉम नागपुर। ओके सो फिर जे को दिल्ली दे दीजिए। इस वाले पॉइंट से हमने ये कंफर्म कर लिया, अगर जे नागपुर का नहीं है तो जे दिल्ली का होगा और उसके सामने बैठेगा नागपुर, क्योंकि इसके अलावा कोई और पोजीशन हमारा खाली था नहीं। बच गया सिर्फ के, अच्छा नहीं के और एच बच गया है हमारे पास में। सो के और एच के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास मुंबई बचा है, हमारे पास में चेन्नई बचा है। नाउ मुंबई और चेन्नई के लिए हम लोग के पास और क्या क्या पॉइंट्स हैं। मुंबई के लिए हमें बोला गया था कि पटना और मुंबई सामने सामने नहीं बैठने वाले हैं। ओके सो फिर के को चेन्नई दीजिए क्योंकि यहाँ पे मुंबई नहीं बैठेगा, और फिर एच को दे दीजिए मुंबई, एंड वी आर डन। सो ये था आपका होमवर्क। आई गेस आपको समझ में आई होगी हर सारी बातें, और ये रहा आपका आज का होमवर्क। आप ज़रूर से इसे ट्राई कर लीजिएगा घर पे। इसको मैं सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दूंगी, उसके पहले मेक श्योर कि आप इसे सॉल्व कर लें। सो थैंक यू सो मच गाइज। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बिंग बैंकर विद निव्या। सो ये आपका कुछ नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। क्या क्या बैच है और कौन कौन से एग्जाम पर फोकस किया गया है, चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। तो अनअकैडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आप भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बेस्ट अभी और कोई हो नहीं सकता, जहाँ पर आपको 70+ एजुकेटर्स मिलने वाले हैं। 98% जो भी बैंक एस्पिरेंट है उनका भरोसा है, तो ज़रूर से आप भी इसे ट्राई करें अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है। काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करके बैचेस लॉन्च किए गए हैं, जैसे आपका रणवीर बैच होने वाला है। देन आपका IBPS क्लर्क अगर टारगेट है तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। रणविजय बैच जो कि CET के लिए होने वाला है, तो अगर आपका भी टारगेट CET है जो अगले साल होगा तो आप उसके लिए इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर एक बैच में एनरोल करोगे तो आपको सिर्फ वही बैच मिलेगा, नहीं, आपको हर एक क्लास मिलेगा जो भी अनअकैडमी के फ्री या फिर पेड वाले पर अवेलेबल होगा, सब कुछ मिलने वाला है ना। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बैचेज हैं। फाउंडेशन बैच अगर आपका बेस क्लियर करना है, एडवांस बैच अगर आपका बेस क्लियर है, कुछ एडवांस क्वेश्चन चाहिए। देन CET के लिए है, मेरा जो भी चल रहा है वो चल रहा है SBI एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। गुरुकुल बैच वगैरह चल रहे हैं आपके। एंड इसी के साथ आपका आस्क अ डाउट ऑप्शन भी अनअकैडमी लेकर के आया, एक नया आप बोल सकते हो फीचर है, जिसमें आप अपने डाउट्स को अगर लाइव क्लास में आपको पूछने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं
तो आप आस्क अ डाउट फीचर का यूज़ करके वहाँ पर से भी आप पूछ सकते हो, डायरेक्टली वहाँ पर से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके बाद कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो? सो सिंपल सा कुछ 4 स्टेप में होने वाला है। आप अपने डाउट एंड सॉल्यूशन वाले फीचर में जाइए, जो कि आपको अनअकैडमी ऐप पर दिखेगा। उसके बाद आप आस्क अ डाउट पे क्लिक करें, क्रॉप करके अपनी इमेज को डाल दें और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। साथ ही आपका हर संडे को कॉम्बैट होता है सुबह में 10 बजे, आप वहाँ पर ज्वाइन करिए। अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है, यूज़ Nivea-6721, इस कोड का यूज़ करके आप लोग वहाँ पर एनरोल कर सकते हो। सो कोड इज़ Nivea-6721। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। अगर बैंक एसएससी के लिए कॉम्बो पैक है, आरआरबी के लिए, नाबार्ड के लिए अगस्त का स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल पैकेज में। सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट टुगेदर।